हेलो एंड वेलकम। प्रीवियस वीडियो में हमने जनरल साइंस बायोलॉजी के लिए सिलेबस डिस्कस किया था। आज उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक इज सेल एंड सेल स्ट्रक्चर। तो सेल थ्योरी हमें कहती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं किससे बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बॉडी जितने भी फंक्शन करती है वो होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्स। थर्ड पॉइंट इज ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी न्यू सेल अराइज होते हैं वो होते हैं जो प्रीवियसली एग्जिस्ट सेल होते हैं उनसे। ये जो थर्ड पॉइंट है प्रीवियसली एग्जिस्टिंग वाला, ये बताया था रुडोल्फ विर्को ने। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल। तो सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। डिफरेंस देख लेते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें कोई ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, बट जो यूकैरियोटिक सेल होता है उनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल में अगेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो है वो एब्सेंट होती है, बट यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती है। थर्ड पॉइंट है जेनेटिक मटेरियल्स इज नेक्ड डीएनए। जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो नेक्ड डीएनए होते हैं, बट यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल्स किसके फॉर्म होते हैं? क्रोमोसोम की फॉर्म होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के साइज याद रखना, विच इज़ फ्रॉम 1 to 10 माइक्रोमीटर, एंड यूकैरियोटिक सेल्स लार्ज होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल्स का साइज होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल है प्लांट्स एंड फंगी, एनिमल सेल एंड प्रोटिस्ट। आगे इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है एंड ये यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। आगे इनकी लेबलिंग देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कैप्सूल्स होती है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियोइड्स डीएनए होता है, पाइलस होते हैं, फ्लैगेम होते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्लांट सेल एंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर देखते हैं हम। स्ट्रक्चर में जो लेबलिंग दिखाई गई है, सबसे पहले प्लांट सेल की डिस्कस करते हैं। प्लांट सेल में कहा गया है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल, क्लोरोप्लास्ट होता है, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नेक्स्ट गोल्जी बॉडी होती है, सेकेंड लास्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रेजेंट होता है, एंड लास्ट वन इज राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। सेम ऐसी लेबलिंग देख लेते हैं एनिमल सेल की। एनिमल सेल में होता है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स। इनके बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, वो हमें पता लग जाएगा इनके की फीचर्स पढ़ने पे। तो प्लांट सेल का की फीचर बोलता है दे हैव रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। जो इनकी सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से। सेकंड इज दे हैव क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जिसमें ये खाना अपना खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस के लिए मेन थिंग क्या रहती है इनके पास? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो इसमें प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ये क्या है इसका? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट होता है दे हैव वन लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल। जो सेंट्रल वॉक्यूल होता है वो कहता है लार्ज इन साइज एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। नेक्स्ट इज जनरली फिक्स्ड शेप। तो जो इनकी शेप होती है सेल प्लांट सेल की वो फिक्स शेप होती है, बट कंपेयर करें तो एनिमल सेल इसकी थोड़ी इरेगुलर शेप होती है। तो शेप का भी डिफरेंस याद रखना, एंड ये भी डिफरेंस याद रखना सेल वॉल क्या होती है प्लांट सेल में होती है, एंड एनिमल सेल में हमने पढ़ा है कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो एनिमल सेल के भी की फीचर्स देख लेते हैं अभी। सो दिस इज़ द की फीचर्स फॉर एनिमल सेल। अब इसमें क्या होता है? डो नॉट हैव सेल वॉल, सेल वॉल नहीं रहती एनिमल सेल में कोई, एंड नो क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट किसके लिए चाहिए होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए, तो एनिमल सेल में इसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट होता है वॉक्यूल आर स्मॉल। प्लांट सेल में वॉक्यूल्स क्या होता है? लार्ज इन सेल, इसमें क्या होता है? स्मॉल होता है या फिर एब्सेंट होता है। लास्ट है जनरली इरेगुलर इन शेप। प्लांट सेल की क्या होते हैं? फिक्स्ड शेप में रहते हैं, एंड एनिमल सेल आर इरेगुलर इन शेप। जितने भी हमने लेबलिंग में पढ़े थे उनके फंक्शंस देख लेते हैं अभी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल
एंड कंटेन जेनेटिक मटेरियल। अब याद रखना ये जेनेटिक मटेरियल कौन कंटेन करके रखता है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट आर न्यूक्लियोलस, इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोड्यूसेस राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। थर्ड पॉइंट इज सेल मेम्ब्रेन, इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट द सेल एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट। किस सब्सटेंस को सेल के अंदर ले जाना है, किसको बाहर करना है, वो प्रोटेक्शन करके रखता है। तो इस कौन करके रखता है, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है ये, वेयर ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, जहाँ पर ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट रहती हैं। फिफ्थ वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, हम सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी। सिक्स वन इज राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अभी याद रखना प्रोटीन कहाँ पर सिंथेसाइज होता है, राइबोसोम्स में। सेवंथ आता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये क्या करता है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल। सेल के इनसाइड में मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, वो हेल्प करता है ईआर विच इज़ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। नेक्स्ट आता है गोल्जी बॉडी, इट मॉडिफाइज पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, मॉडिफाई करता है, सेक्रेशन करता है एंड पैकेजिंग का काम होता है। नाइन्थ वन इज लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स का क्या काम होता है, कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो सेल में वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है, एंड डाइजेस्टिव एंजाइम भी होता है। नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स के बाद आता है हमारा वॉक्यूल्स। वॉक्यूल्स का क्या काम होता है, इट स्टोर वाटर, फूड एंड वेस्ट मटेरियल। लास्ट आता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, जिसका काम होता है फोटोसिंथेसिस में, तो ये ब्रैकेट में लिखा है इट प्रेजेंट इन प्लांट, क्या कंटेन करके रखता है, कंटेन क्लोरोफिल एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। आगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल। सेकेंड वन इज प्लांट सेल हैव सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट वाइल एनिमल सेल डू नॉट, एनिमल सेल के पास क्या नहीं होता, सेल वॉल नहीं होती एक, और एक क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। देन आता है न्यूक्लियस इज कंट्रोलिंग सेल ऑफ द बॉडी, न्यूक्लियस क्या कंट्रोल करके रखता है, पूरा सेंटर ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल एंड इस ये इट प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करके रखता है, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाती है वो स्टोर करके रख लेता है अपने अंदर। एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में क्या कहा गया है, दे आर सिंपलर एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज एग सेल एंड स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरियम। तो कंप्लीट होता है आज का हमारा टॉपिक। इसके बाद हम टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे विच आर ग्रुप ऑफ सेल इन द नेक्स्ट लेक्चर।